सिरोही से खबर आ रही है। रेवदर विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक मोतीराम कोहली को कॉल पर धमकी दी गई। विधायक ने अज्ञात शख्स पर मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपी पर रेवदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरोही से, जहां रेवदर विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक मोतीराम कोहली को फोन कॉल कर धमकी दी गई है। संवाददाता कोमल यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, क्या मामला है, पूरा जानकारी दीजिए। देखिए, ये मामला जो बाबू रोड रेवदर के विधायक हैं मोतीराम कोहली कांग्रेस के विधायक हैं। पहले यहाँ पे जगसीराम कोहली 4 बार विधायक रहे हैं बीजेपी के, लेकिन पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें मोतीराम कोहली ने उनको हराया था। अब उनसे मेरी बात हुई, उनको परसों एक किसी व्यक्ति का कॉल आया था कि उनको जान से मारने की धमकी दी है और उन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दी थी। एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन कल उन्होंने एडिशनल एसपी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने का कहा है कि इसकी जांच की जाए कि किस व्यक्ति का। हमने पूछा उनसे कि ये कॉल कितने बजे आया था, तो उन्होंने कहा था कि कॉल तकरीबन 12 बजे के आसपास आया था और उन्होंने कहा था कि तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से हम मार देंगे। ठीक है, मैं आपसे करूंगा बात। इस वक्त रेवदर विधायक मोतीराम कोहली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोतीराम जी, क्या ये पूरा प्रकरण है, कब आपके पास कॉल आया, जानकारी आप देंगे जरा? ये सर परसों की घटना है। ये 12 बजे कर 54 पे फोन आया था मेरे पास में। जी, तो उसने मेरे से सीधे पूछते ही पूछा तो कौन बोल रहा है। मैंने कहा मैं रेवदर एमएलए बोल रहा हूँ, बोलिए आप क्या काम है। तो फिर उसने मेरे को कहा कि तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर कहा उसने कि एक बार तो तू बच गया, मैं जीरावला से आ रहा था तो मेरा कांच फूट गया इसलिए तू बच गया, और दोबारा 1 महीने के अंदर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा साले को। हमने कहा भाई तू बोल कौन रहा है। देखिए, तेरे को पता नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं, वो बता दूंगा। तो एमएलए तो कल बना है और 1 महीने के अंदर देख लेना, तेरा आता पता भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई तू कौन है, क्या है, क्यों बात कर रहा है ऐसी जगह? नहीं तो तेरे को मैं खत्म करके छोड़ दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर। तो मोतीराम जी, क्या किसी गैंग से ताल्लुक लगता है आपको? नहीं सर, मेरा तो ऐसा किसी के साथ में है ही नहीं। तो ये कोई पुरानी रंजिश, कोई आपसी, आप राजनीति में हैं, तमाम दुश्मनियां भी होती हैं राजनीति में, किसी पर शक आपको लगता है कोई ऐसा पुराना मामला? मेरे को सर शक किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन सर ये एमएलए वाली जो बात आई, इसने कहा कि तू कल एमएलए बना है तो ये राजनीतिक मैटर कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे शक है। मोतीराम जी, क्या पैसों की डिमांड करी गई थी? नहीं, पैसों की मेरे से किसी ने डिमांड नहीं की। उसका कहना क्या था, वो क्या कहना चाहता था? क्या आपके किसी व्यवहार से वो आपको लगा, उसकी बातों से किसी बात को वो अपने दिल पर लेकर बैठ गया है, या आम आदमी लग रहा था बात करने से, या कोई गैंगस्टर टाइप लग रहा था? मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बदमाश प्रवृत्ति का लग रहा था, कि उसकी भाषा इतनी बुरी है कि मैं आपको कह भी नहीं सकता हूँ। जी जी जी। तो मोतीराम जी, पहले भी हमला उसने किया, उसने बताया पिछली बार बच गया था। क्या वो पिछली बार क्या हुआ था? मेरे दिमाग में सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसने हमला किया है। अच्छा जी, हो सकता है उसने प्रयास किया हो। हाँ, उसने कहा कि मैं तेरे को पहले ही खत्म कर देता, लेकिन मेरा गाड़ी का कांच फूट गया इसलिए मैं चला गया और दोबारा आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, और जीरावला आता हूँ, उसने ये कहा मेरे को जीरावला का। आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया है? मैंने 12 बज के 54 पे फोन आया था और 2:30-3 बजे मैंने रिपोर्ट दे दी थी। वहां मैं गांव गया हुआ था, वो सामाजिक कोई कार्यक्रम था, आने के बाद में मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया परसों। मोतीराम जी, सुरक्षा में कितने लोग रहते हैं आपके साथ? मेरे पास में सर एक पीएसओ है। और आपकी अपनी व्यक्तिगत? बस मैं व्यक्तिगत में खुद। तो आपको लगता है सुरक्षा की आवश्यकता आपको पड़ेगी? क्या प्रशासन से आपने मांग की है सुरक्षा की? नहीं, मैंने अभी तो कोई मांग नहीं की। मैं चाहता हूँ कि आदमी कौन है, मैं उनसे पता करना चाहता हूँ कि भाई मेरी दुश्मनी ही नहीं है किसी से, तो मेरे को क्यों मारना चाहता है। तो मैंने कल एडिशनल एसपी साहब को भी जाके बता दिया था। तो मोतीराम जी, क्या इंटरनेशनल कॉल आया था या भारत के नंबर से फोन था? नहीं, ये फोन तो 63 नंबर या भारत से बाहर का नहीं है, इधर का ही है आज। ये तो कोई न कोई। तो व्हाट्सएप पर कॉल आया? नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं आया, सीधा कॉल आया। सीधा कॉल आया। आपने रिकॉर्डिंग भी करी उस कॉल की? नहीं कर पाए? नहीं, मैंने तो रिकॉर्डिंग सामने 1 मिनट और 2 सेकंड बात हुई, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। अच्छा, कितनी देर तक बात हुई? 1 मिनट 2 सेकंड।
ठीक है मोतीराम जी, मैं ये भी आपने क्या किसी सीनियर लीडर ने आपने किसी सरकार में किसी सीनियर लीडर से इस बारे में बातचीत की है क्या? नहीं, मैंने हमारे संयम जी लोढ़ा साहब है, उनको मैंने बता दिया है और लेटर भी भेज दिया उनको। मोतीराम जी, क्या परिवार के पास कभी इस तरह का कोई धमकी भरा कॉल बीते दिन आया हो? नहीं सर, कभी नहीं, मेरे परिवार में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि तभी पुलिस कड़ी से कड़ी मिला पाएगी। अब आप कोशिश आप कर रहे हैं कुछ ध्यान करने की, कभी ऐसी कोई और घटना घटी हो, किसी का फोन आया हो, कोई रास्ते में ऐसा शख्स मिला हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं झूठी कैसे बात बता सकता हूँ। अच्छा, तो मोतीराम जी अभी क्या योजना है आपकी, फिर किस तरीके से अब आगे निपटेंगे इस चुनौती से आप? बस सर, अभी ये मोबाइल कॉल अपने पास में वो नंबर है, मोबाइल नंबर, उससे पता करेंगे ये कौन आदमी है। उस आदमी को लाने के सरकार से निवेदन किया है मैंने। हाँ, और एसपी साहब से मुलाकात की आपने? एसपी साहब गए हुए थे बाड़मेर, एडिशनल एसपी साहब से मैंने मुलाकात की, उनको मैं पूरी बात बता के आया हूँ। कल लेटर भी दिया मैंने उनको, जो थाने में दिया था, वो देवघर थाना में। ठीक है मोतीराम जी, हम लोग लगातार ये खबर दिखा रहे हैं, आप बेहद ख्याल रखिए अपना, और हमें उम्मीद है कि पुलिस बहुत जल्दी इस आरोपी तक पहुंचेगी।